अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है व्यूज़ अबाउट द पीपीएससी इंटरव्यू फॉर मेडिकल ऑफिसर। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग जिनका इंटरव्यू रहता है उनको इस बारे में गाइड कर सकें ताकि शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके। इसमें जो वीडियो के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास ये हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी फॉर इंटरव्यू वो कौन से हैं। बहुत से लोगों को इससे मुतालिक कन्फ्यूजन होती है। इंटरव्यू के प्रोटोकॉल्स क्या हैं कि कब पहुंचना है, कैसे होगा मैनेज, कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे, कितने पैनल्स होते हैं। और जो है थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि प्रेफर्ड टॉपिक्स जो हैं वो कौन से हैं पैनल के, यानी कि अब जो पैनल है, एक्सक्यूज़ मी, पैनल ने कुछ टॉपिक्स को लाजमी टच करना होता है असेसमेंट के लिए। उन टॉपिक्स को पढ़ना भी लाजमी है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट टू स्टडी, हमें क्या स्टडी करना चाहिए। अब 5-6 दिन के नोटिस पे हम पूरी एमबीबीएस की जो बुक्स हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी बेवकूफ़ी है। हमें कैसे स्मार्टली वर्क करते हुए जो है अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। एंड पे जो है वो क्वेश्चंस आस्क टू मी इन इंटरव्यू, मेरे से जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए उसको उसके बारे में बताऊंगा मैं। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का इंटरव्यू होता है, एक लेआउट मिल जाएगा आपको। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर इंटरव्यू। इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है, ओरिजिनल चालान फॉर्म की रसीद लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू कॉल लेटर लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 5 ईयर के डीएमसीज, हाउस जॉब एक्सपीरियंस, पीएमसी लाइसेंस, मैट्रिक एफएससी डिग्री, डोमिसाइल, सीएनआईसी, 2 पासपोर्ट साइज पिक्स, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इनके साथ 2 सेट कॉपीज़ के, ठीक है। एनओसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट सेटअप में एज ए मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। डिग्री का बताना चाहूँगा कि मुझे बाहर से कोलीग्स ने कहा था कि डिग्री बहुत ज़रूरी है शायद, लेकिन जो मैंने इंटरव्यू लाहौर सेटअप में दिया उन्होंने मुझसे डिग्री की कोई डिमांड नहीं की, ठीक है। आप डिग्री के बगैर भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो आपके पास चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इंटरव्यू के प्रोटोकॉल्स में आपने सबसे पहले इंटरव्यू के जो सेंटर है उसमें 9 बजे तक रिपोर्ट करना है। वो आपको आपके रिस्पेक्टिव पैनल की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। एक दिन में ऑलमोस्ट 3 से 4 पैनल एक वक्त जो है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं और हर पैनल के पास कोई 10 से 15 कैंडिडेट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। आपको आपके रिस्पेक्टिव पैनल की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हर पैनल में 3 से 4 लोग होते हैं और हर कैंडिडेट का जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको शुरू में पता लग जाता है कि पैनल पे आपका नंबर कौन सा है। उसके मुताबिक आपको बुलाया जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स पहले ही इंटरव्यू से ले लिए जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो आप जा सकते हैं। ये है इंटरव्यू के प्रोटोकॉल्स। दूसरा, आगे हम प्रेफर्ड टॉपिक्स के मुतालिक बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें लाजमी रीड करके जाना चाहिए। जब इंटरव्यू शुरू होता है, इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। आपका नाम, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, हाउस जॉब की रोटेशंस क्या थी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसमें जो भी स्ट्राइकिंग चीज़ एग्जामिनर को लगेगी तो उस पर फोकस करेगा। फॉर एग्जांपल, आपका नाम यूनिक है, वो पूछेगा नाम के मतलब। आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिक है, वो पूछेगा डिस्ट्रिक्ट के मतलब। वो उस डिस्ट्रिक्ट का रिहायशी रहा है, वो लाजमी पूछेगा आपसे इसके मतलब। आपने इन चीज़ों को जो है वो लाजमी मलहूज़े खातिर रखना है। अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मतलब कुछ यूट्यूब से वीडियो लाजमी देख के जानी है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम कैसे रखा गया, ये कब बना, इसमें इम्पोर्टेंट जो शख्सियात का लेना देना कहाँ से है, ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, आपने जो टॉपिक्स हैं हाउस जॉब रोटेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाजमी याद करके जाने हैं, एक नज़र उनको देख के जाना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मस्ट है कि वो गायनी ऑप्स के केसेस लाजमी पढ़ के जाएं। और कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन तो मस्ट है। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, हर किसी से कम्युनिटी मेडिसिन तो लाजमी टच किया गया है ना।
और करंट मेडिकल केसेस से मुतल्लिक भी क्वेश्चन लाजमी हैं उसमें, जैसे कि आजकल फ्लड आया हुआ है, पिछले दिनों कोविड था, फ्लड में डेंगू की वबा बहुत फैली हुई थी, उससे रिलेटेड आपका डायग्नोसिस, मैनेजमेंट के स्टेप्स सारे आपको आने चाहिए। जैसे आजकल वो पूछ सकते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन फ्लड कैसे है, स्नेक बाइट, क्योंकि फ्लड एरियाज़ में स्नेक के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग स्नेक बाइट से जो है वो शिकार हो रहे हैं, मलेरिया बहुत आजकल फैला हुआ है। सो ये हैं प्रेफर्ड टॉपिक्स। अब व्हाट टू स्टडी, हम अब सारा एमबीबीएस स्टडी नहीं कर सकते हैं, हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, जो प्रेफर्ड टॉपिक्स हैं उन्हीं को पहले स्टडी करना चाहिए। हमें अपने हाउस ऑफ जो रोटेशंस हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके एमरजेंसी केसेस हैं, उनको मुतालिक पढ़ना चाहिए। कम्युनिटी मेडिसिन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मुतालिक पढ़ना चाहिए। इन नटशेल जो मैंने एक बुक मैंने फॉलो की थी, बहुत अच्छी बुक थी, मोर देन सफिशेंट, रोड टू पीपीएससी, ठीक है। 5 से 6 दिन इसके लिए मेरे ख्याल इनफ है प्रिपरेशन के लिए। इस बुक में जो है, ये बुक है, इसका बेसिकली मकसद मेरा बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है किसी भी ब्रांड की, जस्ट हेल्प के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें हर टॉपिक, हर जो हमारा मेडिसन, कम्युनिटी मेडिसन, पीड्स मेडिसन, डिफरेंट किडनी से रिलेटेड इशू, सारे जो इश्यूज़ हैं, ये मेडिकल केसेस हैं, उनको डिस्कस किया गया बहुत अच्छे अंदाज से। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा जो है वो बुक को जो है वो A to Z शुरू हो जाना है, आपने अपने माइंड में रिवाइज करते जाना है और एक फ्लो में गो थ्रू करते जाना है, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन के टॉपिक्स भी इसमें बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब वो क्वेश्चन जो मुझसे किए गए थे इंटरव्यूज़ में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं गया तो मुझे उन्होंने कहा कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि इलेबोरेट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट्स पार्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। मैंने वो डिस्कस की, वो बताए। उसने मुझे पूछा फीमेल की एग्स की वायबिलिटी कब तक होती है अगर फर्टिलाइज ना हो, मैंने वो बताया। फिर उसने मुझसे पूछा नियोनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स क्या हैं। अब ये पॉइंट इसमें फोकस का ये है कि ये जो टॉपिक है ये मेरे हाउस ऑफ से रिलेटेड है, और मेरी हाउस ऑफ है पीरियड्स में, मेडिसिन में, सर्जरी में, यूरोलॉजी में। सो ये स्टेप थे, ये मैंने उसको बताए। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया 5 मोस्ट कॉमन डिजीज इन चिल्ड्रन, ये भी मेरी हाउस ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन किया डिजीज इंक्लूडिंग इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो मैंने उसको बताया। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट ने पॉइंट आउट कर दिया पहले डॉक्टर की तरफ कि आप क्वेश्चन करें, तो जो डॉक्टर का मेरा पहला इंटरेक्शन था, उसने मुझसे पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट शॉक। मैंने शॉक का बताया उसको, टाइप्स बताई, स्टेजेस बताई। फिर उसने मुझसे इसी से मुतल्लिक क्वेश्चन किया कि कितना ब्लड लॉस हो तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। सो ये बताया मैंने। अब इसमें पॉइंट बताने की ये है कि जो आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, वो अगले क्वेश्चन की बुनियाद बनता है, ठीक है। एग्जामिनर ने इधर से ही पिक करना होता है मोस्टली 50% ऑफ केसेस में, ठीक है। फिर उसने मुझसे थर्ड क्वेश्चन किया कि यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन की इंडिकेशन। अब ये क्वेश्चन भी मेरा हाउस जॉब की रोटेशन से रिलेटेड था। मैंने उसको इंडिकेशन बताई। उसके बाद उसने मुझसे पूछा प्राइमरी रिएक्शन और सेकेंडरी हेमरेज में फ़र्क बताएं, मैंने वो बताया। अब इसमें जो बात बताने की है कि इसमें बाइलिंगुअल अप्रोच चल रही थी, यानी कि एग्जामिनर बाज़ दफ़ा क्वेश्चन मुझसे इंग्लिश में पूछ रहा था, बाज़ दफ़ा उर्दू में पूछ रहा था, बट मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जवाब इंग्लिश में दूँ। अच्छा, दूसरे डॉक्टर की तरफ उसने पॉइंट आउट कर दिया। दूसरे डॉक्टर ने मुझसे पहला क्वेश्चन किया कि न्यू वैक्सीन इंक्लूडेड इन ईपीआई। मैंने ईपीआई का बताया उसको, जो न्यू वैक्सीन है। उसने मुझे कहा ईपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने वो बताई। उसने मुझे पूछा टोटल ईपीआई शेड्यूल बताएं, मैंने वो बताया। रिसेंटली जो है इसी यूट्यूब के पेज पे जो हमने जो रिवाइज्ड ईपीआई शेड्यूल की वीडियो डाली हुई है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे भी उसने बहुत जो हेल्प की है। उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन किया इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन। सो कम्युनिटी मेडिसिन में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनमें कम्युनिटी मेडिसिन और प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों से पूछी गई है।
कम्युनिटी मेडिसिन की कंपोनेंट्स और प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स भी पूछेंगे। मोस्टली उसने कम्युनिटी मेडिसिन के मुतालिक पूछा, मैंने उसको बताया। फिर उसने मुझसे पूछा कि स्टेप्स टेकन बाय आवर हेल्थ सिस्टम फॉर प्रिवेंशन ऑफ टीबी। तो ये जो बुक मैंने बताई थी आपको, रोड टू पीपीएससी, बहुत अच्छे इसने स्टेप्स टीबी के रिलेटेड लिखे हुए, मैंने उसको बताया। सो उसी जवाब के दौरान उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि वैक्सीन जो है वो टीबी की कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है, लोकेशन क्या होती है, मैंने उसको बताया सारा। उसके बाद उसने जो है वो जो दूसरा डॉक्टर है उसने क्वेश्चन ख़त्म किए, तो ब्यूरोक्रेट ने मुझसे दोबारा क्वेश्चन किया, डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यह मैं बताता चलूँ कि जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन डॉक्टर हो। बहुत से ब्यूरोक्रेट जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, वो हेल्थ प्रोफेशन के जो पोस्ट हैं डिफरेंट, वहाँ पे वो लगे होते हैं, लेकिन उनको नॉलेज होता है डॉक्टर का, एमबीबीएस का। सो उसने मुझसे कहा, डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सीआरपी। मैंने बताया सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली। तो उसने मुझसे इसकी नॉर्मल वैल्यू पूछी। उसने मुझसे फिर पूछा, इन रिसेंट पास्ट देयर वाज डिजीज़ फॉर विच द टेस्ट वाज डन ऑन लार्ज स्केल। मुझे मतलब कि उर्दू में बताता चलूँ कि एक ऐसी डिज़ीज़ पिछले दिनों जिसमें ये सीआरपी का टेस्ट हमने बहुत बार कराया, तो आंसर वाज कोविड। सो ये है करंट जो मेडिकल केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी उसने लाजमी टच करना होता है अमूमन। तो उसने मुझसे पूछा कि इसी डिज़ीज़ में डिफरेंट टेस्ट कौन से होते हैं, मैंने वो बताया उसको। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि अब मैंने जब टेस्ट बताया उसमें मैंने डी डायमर्स का बताया, उसने मुझसे डी डायमर्स की इंपॉर्टेंस पूछी, मैंने वो बताई। फिर उसके बाद कहते हैं, डॉक्टर जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ डेथ इन कोविड पेशेंट, कि कोविड की जो पेशेंट थे उनमें जो एक्सपायरीज हुई हैं उनकी कॉज क्या थी, मैंने वो बताई। तो उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू एंड हो गया पॉजिटिव रिमार्क्स पे। सो बेसिकली बताने का मकसद जो है वो जस्ट ये था कि हम किन टॉपिक्स को हमें प्रेफर करना चाहिए। सो बाकी जो है वो मैं एंड जो है वो समराइज़ ऐसे ही करूँगा कि मैंने जो है वो डिफरेंट एडहॉक के इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में और उस इंटरव्यूज़ में बहुत फ़र्क होता है। इसमें आपको पूरा टाइम दिया जाता है एक्सपोजर का। सो जो मेहनती होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो लाजमी जो है वो शाइन करेगा इसमें इंशाल्लाह, ठीक है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। बाकी हमारा काम मेहनत करना है, नतीजा जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू सो मच।